लेक्चर्स होंगे एडोबे प्रीमियर के, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और दूसरा साथ हम लोग प्रीमियर जो है एडोबे प्रीमियर उसको लेकर चलेंगे। तो एडोबे प्रीमियर जो है, एडोबे प्रीमियर सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, और हम लोग इसको प्रोफेशनली यूज करते हैं वीडियोस को एडिट करने के लिए। लाइक ये किसी भी अदर मोबाइल ऐप्स और जो बाकी जो एप्लीकेशंस हैं मोबाइल वगैरह की, ये उनके साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये एक सुपीरियर सॉफ्टवेयर है जो कि हॉलीवुड में यूज किया जाता है, बॉलीवुड में यूज किया जाता है, पाकिस्तान में यूज किया जाता है। ये हर जगह इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वीडियो एडिटिंग और टीवी कमर्शियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, सॉन्ग्स वगैरह इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ साथ। तो सॉफ्टवेयर ओपन करते ही सेकेंडली हम देखते हैं कि वीडियो एडिटिंग करने का जो एक कह लें कि जरूरत ही क्यों पड़ती है। वीडियो एडिट इसलिए की जाती है, जब हम शूट करते हैं तो हम लोग रैंडम सीक्वेंसेस शूट कर रहे होते हैं। कुछ सीक्वेंस हमारे रात के होते हैं, कुछ सीक्वेंस हमारे दिन के होते हैं। तो उसमें होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो रात के सीक्वेंस होते हैं या दिन के सीक्वेंस होते हैं वो एक गो में नहीं कर सकते। तो हम लोग फॉर एग्जांपल इंडोर में सीन शूट कर रहे हैं, तो आउटडोर का भी हमारे पास शूट है दिन का। तो आप उसको दिन वाले जो शॉर्ट्स है वो पहले शूट करते हैं, रात वाले एंड पे शूट करते हैं। बट जब हम एडिट पे आते हैं तो बाजुकात होता है कि हमने कुछ दिन वाले और रात वाले मिक्स शॉट्स करने होते हैं, तो हम लोग वो वीडियो एडिटिंग के ही थ्रू करते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि जिस तरह दंगल मूवी में आमिर खान ने अपना वेट कम किया। ठीक है, आमिर खान ने अपना वेट कम किया, उसमें दिखाते हैं कि जी स्टार्टिंग पार्ट जो है उसमें बड़ा मस्कुलर होता है, और एंडिंग पार्ट जो है उसका उसमें आप देखें तो वो बड़ा हेल्दी हो जाता है। तो उसने पहले अपने आप को स्मार्ट किया, स्मार्ट करने के बाद फिल्म का जो कह लें कि स्टार्टिंग पार्ट शूट किया गया, फिर वेट गेन किया उसने, और फिल्म का जो बाकी पार्ट जो था वो शूट हुआ। तो इसको कहा जाता है वीडियो एडिटिंग। अब जिसमें आप देखें तो आपके पास ड्रामा शूट होता है, तो ड्रामे के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, तो लड़का लड़की क्लोजअप से अलग शूट होते हैं, और एक उनका मास्टर शॉट होता है जो कि अलग शूट होता है। ये 3 दफा वो एक ही जो सीन होता है उसको शूट किया जाता है। ठीक है, तो अब जब एडिटिंग पे आते हैं तो फिर उनके जो डायलॉग्स होते हैं, एक्शन रिएक्शन जो होते हैं, वो उसको प्रीमियर में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें हमारा जो अडोबे प्रीमियर है उसको जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ये वेलकम विंडो आती है, जिसमें आप देखें तो आपके पास स्टार्ट पे ऊपर मेन्यू बार है। ठीक है, मेन्यू बार के बाद आपके पास एक मेन्यू ओपन है, एक विंडो ओपन है जिसपे हेलो अगेन हैव अ ग्रेट डे लिखा हुआ है, और न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन है, ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन है, आपके पास रिसेंट प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन है। तो आप अगर देखें कि आपने करना क्या है फर्दर, सबसे पहले आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट हमने जो भी फुटेजेस शूट की है, जो भी डाउनलोड की है, इमेजेस डाउनलोड की है, पिक्चर्स डाउनलोड की है, इनका सबका जो एक कहने की कलेक्शन होती है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट कहलाती है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही करते हैं तो हम इसको एक तो प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको पाथ देते हैं। सबसे पहले नेम है तो हम लोग लिखेंगे बैच 09। ठीक है, उसके बाद हम इसे बताएंगे लोकेशन, कि इसको किस जगह पे इस जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट फाइल है उसको सेव करना है। तो डोमिनेंस पे आता हूँ मैं अपनी ड्राइव पे। डोमिनेंस पे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं प्रीमियर प्रो लेक्चर्स। ठीक है, हम लोग राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं बैच 09। सेलेक्ट फोल्डर किया आपने तो आपके पास डी प्रीमियर प्रो बैच 09 के नाम से आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जीपीयू एक्सीलरेशन और सॉफ्टवेयर ओनली। अब ये क्या चीज है? अब ये वो चीज है कि आप में से काफी स्टूडेंट्स इस तरह के होंगे जिनके पास लैपटॉप्स अच्छे होंगे, मशीनरी अच्छी होगी, बट उसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा। आपके पास पीसी अच्छे होंगे, उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होगा। तो ये जो जिन सिस्टम्स के अंदर ग्राफिक कार्ड होता है, ये ऑटोमेटिकली
जीपीयू पे चला जाता है, कोडा, ठीक है, जीपीयू एक्सीलरेशन कोडा पे चला जाता है। और जिनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है ऐड, तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन जो होगी डिसेबल हो जाएगी और वो सॉफ्टवेयर ओनली पे रह जाएगी। जो हमारे सिस्टम की प्रेफरेंसेस है, आपको सिस्टम जो चाहिए होगा आपको, आपको चाहिए एक कोर टू डू मशीन, अगर मिनिमम कोर टू डू मशीन, और आपको पास इसके अलावा कोर i7 हो सकता है, कोर i5 हो सकता है, बट जनरेशन जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड जनरेशन पे ये काम नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग वीडियो में आप देखें तो हमारे पास टाइम कोड है, टाइम फ्रेम्स है। तो हम लोग सबसे पहले टाइम कोड सेट करेंगे क्योंकि हम लोग टाइम पे काम कर रहे हैं। मैं इसे करता हूँ ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, तो ओके करने के बाद हमारे पास जो प्रीमियर है इस तरीके से शो हो रहा होगा, ऐसे। इसका इंटरफेस जो है प्रीमियर का इस तरीके से शो हो रहा होता है, जिसमें आप देखें हमारे पास है प्रोजेक्ट विंडो में हमारा जितनी फाइल्स, पिक्चर्स, एनिमेशन, जेपीजी, म्यूजिक वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइमलाइन पे क्या होगा, टाइमलाइन पे हमारे पास जो हम लोग काम कर रहे होंगे, ये सारे की सारी फुटेजेस जो होंगी हमारी, वो सारी टाइमलाइन पे होंगी। और यहाँ पे उसका प्रीव्यू होगा प्रोग्राम मॉनिटर में। अभी हम इन सारी सेटिंग्स को देखते भी हैं। और सोर्स मॉनिटर है ये वाला, सोर्स मॉनिटर में हमारी प्रोजेक्ट विंडो में जितनी वीडियोस होंगी, फाइल्स होंगी, उनका प्रीव्यू होगा। उसके साथ है हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल्स और ऑडियो मिक्सर और मेटा डेटा, ठीक है। हमारे पास ऑडियो मिक्सर है, इफेक्ट कंट्रोल्स हैं जो कि हमारी पिक्चर्स को, हमारी वीडियोस के जो मोशन होते हैं उन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ऑडियो मिक्सर है। ऑडियो मिक्सर क्या करता है? ऑडियो मिक्सर जो है, ऑडियो मिक्सर हमारे ऑडियो को बैलेंस करते हुए उसके लेवल्स को बताता है कि आपके लेवल्स क्या होंगे और आपकी जो गेन जा रही है, मास्टर ऑडियो जो जा रही है, वो किस तरह की होगी। अब हम लोग कुछ करते हैं फुटेज इंपोर्ट इसमें, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। फुटेज इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन होती हैं। एक ये कि आप फाइल मेन्यू में जाएं, फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप लोग इंपोर्ट कर दें यहाँ से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और आप फुटेज इंपोर्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आके मुझे ये फुटेजेस हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ये अली जफर की फुटेज। सर आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है बार बार। जी आवाज ठीक नहीं आ रही? नो सर, आपकी एकदम से ड्रॉप हो जाती है वॉइस। एक मिनट ठहरिएगा। आपने फुटेज इंपोर्ट करनी है, फाइल में जाएंगे, आप इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास आ जाती है ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ये एक मेन्यू की फुटेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे करता हूँ ओपन। जैसे ही मैंने ओपन किया हमारे पास ये 2 फुटेजेस आ गई। फॉर एग्जांपल मैं अब कहता हूँ कि मुझे कोई ऑडियो इंपोर्ट करनी है, ठीक है। मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट में जाके अर्बन सोल म्यूजिक, ये भी एक ऑडियो मेरे पास आ गई, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास ये 3 फाइल्स आ गई। अब मैं एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए सेम वही हम ले जाएंगे, हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं और इस पे डबल क्लिक करते हैं और ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। आप देखो आपके पास ये एक प्रोजेक्ट विंडो में हमारे पास डिफरेंट आ गई है फाइल, जिसमें आप देखिए, अगर इसको हम नीचे देखेंगे आपके पास लिस्ट व्यू और थंबनेल व्यू है। अगर आप थंबनेल व्यू पे करेंगे तो आपके पास थंबनेल्स आ जाएंगे, अगर आप लिस्ट व्यू पे करेंगे तो आपके पास लिस्ट व्यू में ये जो है हमारी फुटेजेस जो है शो हो रही होगी। उसके साथ अगर आप देखिए छोटी सी बार है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे राइट साइड पे, तो ये क्या करेगा, ये उसको जूम कर रहा है, ठीक है। ये उसको जूम कर रहा है और ये इसको जूम आउट कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी तरफ। फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि इस फुटेज में क्या है, तो इस फुटेज के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं।
डबल क्लिक जैसे ही करते हैं आप, तो आपके पास यहाँ पे उस फुटेज का प्रीव्यू आना शुरू हो जाता है। जैसे आप किसी भी मीडिया प्लेयर, मीडिया क्लासिक प्लेयर में या मीडिया वीएलसी प्लेयर के अंदर आप स्पेस बार दबाते हैं तो फुटेज प्ले हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी फुटेज प्ले हो जाती है। स्पेस बार दबाएंगे तो स्पेस बार से ये फुटेज रुक जाएगी। उसके बाद आप आते हैं प्ले का बटन दबाएंगे तो ये प्ले हो जाएगी, और सेम आप प्ले का बटन दबाएंगे तो ये पॉज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं किसी और फाइल को। फॉर एग्जांपल ये फाइल है हमारे पास, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक जैसे ही किया तो हमारे पास उसका भी प्रीव्यू आना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अर्बन सोल है, अर्बन सोल में क्लिक करता हूँ और इसको प्ले करते हैं तो हमारे पास उसका भी प्रीव्यू आ रहा है। बेसिकली जो भी फाइल्स हमारी होंगी सोर्स मॉनिटर में, उसका प्रीव्यू जो होगा हमारे इस सोर्स मॉनिटर में आ रहा होगा। प्रोजेक्ट विंडो में जो भी फाइल्स होंगी उसका प्रीव्यू जो है सोर्स मॉनिटर पे आ रहा होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू आइटम्स का एक आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे ही मैंने सीक्वेंस बनाया तो हमारे पास एक न्यू सीक्वेंस की विंडो ओपन हो जाती है। इस न्यू सीक्वेंस की विंडो पे आप देखें तो आपके पास जो है DSLR 1080p 25 फ्रेम पर सेकेंड ऑप्शन आ रही होगी। आपके पास डिफरेंट कैमरास के प्रीसेट्स आ रहे हैं, बट आप क्या करेंगे, आप इसमें से देखेंगे कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए बेसिकली जो प्रीसेट चाहिए, आपको अपनी फुटेज को देखते हुए सिलेक्ट करना है। अगर तो आपने 1080 पे शूट किया है तो आप 1080 सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने 720 पे शूट किया है तो आप 720 शूट करेंगे। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल जैसे ही 1080 पे शूट किया है फॉर एग्जांपल, तो मैं 1080 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इस पे टाइम, इस पे लिखता हूँ मैं क्लास 01 इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस क्लास 01 इंटरफेस के नाम मैंने टाइप किया, हमारे पास उसका नाम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो हमारे पास ये टाइमलाइन एक्टिवेट हो जाती है। आप इस टाइमलाइन को देखते हैं अगर तो हमारे पास टाइमलाइन पे क्या है, हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये राइट साइड में बार है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जूम इन हो जाएंगे, वरना आप शिफ्ट प्लस और शिफ्ट माइनस के साथ इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। हमारे पास ये एक टाइमलाइन आ गई जिसपे बाय डिफॉल्ट वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 है, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 6 लेयर्स हैं जो कि 3 वीडियो की हैं, 3 ऑडियो की हैं। आप यहाँ से किसी भी फाइल को क्लिक करें, इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दें। अब जैसे ही मैंने रखा तो उसने मुझे पूछा कि क्या आप जो है अपने सीक्वेंस की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि अच्छा यार मेरे सीक्वेंस के मुताबिक सेटिंग हो जाए, जो मेरी फुटेज मैंने शूट की है उसके मुताबिक, तो आप उसे कहेंगे चेंज सीक्वेंस सेटिंग। अगर आप कहते हैं कि नहीं, जो मैंने सेटिंग्स बनाई है आपने वही सेटिंग्स रहने देनी है DSLR 1080p, तो आप उसको कर देंगे कीप एग्जिस्टिंग। ठीक है, क्या हुआ कि हमारी जो फुटेज है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं फुटेज की, तो हमारी फुटेज है 1280 बाई 720, और हमारे सीक्वेंस की सेटिंग देखते हैं। अगर ये सीक्वेंस की सेटिंग आपके ऊपर मेन्यू बार में आती है, आप सीक्वेंस पे क्लिक करें, सीक्वेंस सेटिंग में आते हैं, सीक्वेंस सेटिंग में देखिए तो आपके पास ऑप्शन है 1920 1080। तो फुटेज है हमारी 720 लेकिन सीक्वेंस हमारा 1080 है। तो हमें बेसिकली करना चाहिए था कि इसके सीक्वेंस को चेंज कर देते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा था तो उसने मुझे पूछा, तो मैं उससे कहता हूँ कि कीप एक्सिस्टिंग की बजाय चेंज सीक्वेंस सेटिंग। तो अब जो है फ्रेम एज टू एज आ गया है हमारे पास। ठीक है, एज टू एज फ्रेम आ जाता है। अब आप टाइमलाइन पे देखें तो टाइमलाइन के ऊपर हमारे पास क्या क्या है। टाइमलाइन पे हमारे पास है जी एक वीडियो क्लियर, आपके पास ये थंबनेल शो हो रहा होगा जिसपे वीडियो शो हो रही है। उसी तरीके से आपके पास नीचे वेव शो हो रही है जिसपे आप देखें तो आपके पास ऑडियो है। आपके पास टाइमलाइन पे ये आइकन बना हुआ है एक ऑन ऑफ का, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे लाइन आ जाती है, क्रॉस आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वीडियो ऑफ हो चुकी है बट आपकी ऑडियो जो चल रही है।
ठीक है। ऑडियो चल रही है वो कैसे पता चलेगा? आपकी बेसिकली ये मॉनिटर है आपका, राइट साइड पे अगर आप देखिए तो आपका मॉनिटर शो हो रहा होगा जो कि मुसलसल मूव कर रहा है। आप ऑडियो मिक्सर पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ भी लेफ्ट साइड पे टॉप पे देखें तो आपके पास जो है ऑडियो का प्रीव्यू आ रहा है स्टिल। और जैसे ही इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, यहाँ से म्यूट करता हूँ ट्रैक, तो हमारे पास यहाँ और यहाँ जो है ऑडियो का प्रीव्यू आना भी बंद हो गया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा, क्लिक म्यूट करेंगे तो ये अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें। अब ये क्या है? ये जो है जिस कर्सर को मैं मूव कर रहा हूँ इससे बोला जाता है प्ले हेड। प्ले हेड बेसिकली क्या करता है? प्ले हेड बेसिकली करता ये है कि आपकी फुटेज को जिस पॉइंट पे होती है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट 1 फ्रेम 1 मिनट 15 सेकंड पे है, ठीक है, 15 फ्रेम पे है, 1 सेकंड 15 फ्रेम्स हैं, फॉर एग्जांपल 12 सेकंड्स और 20 फ्रेम्स है, तो ये इस टाइम यहाँ हमारा प्रीव्यू दे रहा है। ये प्ले हेड जिस जगह पे होगा उस जगह का प्रीव्यू आपको शो कर रहा होता है। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं हम लोग। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे प्ले हेड प्ले का बटन था, आप स्पेस बार दबाते हैं, स्पेस बार से प्ले होता है, स्पेस बार दबाते हैं तो स्पेस बार से रुक जाती है फुटेज। तो आप देखें जी कि आपके पास ये जो है बेसिकली इसका टाइमलाइन का जितना भी प्रीव्यू है वो इस जगह पे आ रहा होता है, इस प्रोग्राम मॉनिटर के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की कह लें आप वर्क स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल असेंबलिंग है, असेंबलिंग में आपके पास प्रोजेक्ट विंडो बड़ी आती है ताकि आप लोग अपना डाटा जो है, अपनी फुटेज जो है उसको इजीली मैनेज कर सके, इजीली इंपोर्ट कर सके। आपके पास देखें यहाँ पे बिल्कुल तमाम सेटिंग्स आ रही हैं। अगर आप इसको थोड़ा जूम करते हैं तो आपके पास सीक्वेंस है, आपके पास पिक्चर है, आपके पास वीडियो है, आपके पास ऑडियो वीडियो है, आपके पास सिर्फ ऑडियो है। उसके बाद एडिटिंग है, एडिटिंग की वर्क स्पेस में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कलर की वर्क स्पेस है, कलर की वर्क स्पेस में आप देखें तो आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं, कलर्स के प्रीसेट्स आ जाते हैं कि आप उनको इजीली कलर्स को एडजस्ट कर सकें। इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स में क्या है कि सेम उसी तरीके से इफेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे कि आपके इफेक्ट्स ऐड करने हो किसी फुटेज के अंदर, आपने आपने ट्रांजिशन ऐड करनी हो तो उस तरीके से आप इजीली स्मूथली ऐड कर सकते हैं। ऑडियो बैलेंस करनी है आपने तो आपके पास ऑडियो बैलेंस का एक प्रोग्राम जो है पूरा ओपन हो जाता है जिसके अंदर ऑडियो बैलेंसिंग के मिक्सर्स मौजूद होते हैं। ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स का यहाँ पे आपके पास पैनल आ जाता है। आप देखिए आपके पास ये पैनल आ जाता है डिफरेंट ग्राफिक्स का बाय डिफॉल्ट बने हुए। आप इनको इजीली ड्रैग करते हैं इस तरीके से और इनको इंपोर्ट करके इसी तरीके से इनको यूज भी कर सकते हैं किसी भी फुटेज पे रखते हुए। ठीक है, उसके बाद आप इसमें कस्टमाइज भी बना सकते हैं वर्क स्पेस को अपनी। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि अच्छा आप इसको निकाल लें, अगर आप इसके एरो के पास क्लिक करें तो आप सिंपली इसको किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने किसी पैनल को ऑफ करना है तो आप इसके ये 3 लाइंस पे जाते हैं और इसको क्लोज पैनल कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट हमारा, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा अगर मैं ऑडियो फाइल को लेके आता हूँ यहाँ पे तो आप देखें ऑडियो फाइल वीडियो वाली साइड पे बिल्कुल नहीं आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बात फॉर एग्जाम्पल जो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो की लेयर में ही आएगी। ये नीचे हमारी ऑडियो की लेयर्स है, ऊपर वाली जो है हमारी वीडियो की लेयर्स है। अगर इस पिक्चर को मैं इंपोर्ट करता हूँ और ऑडियो वाली लेयर पे रखता हूँ तो वो नहीं रखेगा, एरर दे देगा। और जैसे ही मैं वीडियो वाली लेयर पे रखता हूँ पिक्चर को तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर का प्रीव्यू भी आना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इफेक्ट कंट्रोलर्स हैं। इफेक्ट कंट्रोलर्स में इसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केल आ जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इसके बारे में फर्दर के ये इफेक्ट कंट्रोल्स क्या करता है, टूल बार्स क्या करते हैं, मेन्यू बार क्या करती है, मजीद जो होगा बाकी चीजें हम लोग उसमें देखेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपना प्रेफरेंसेस में जाके अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, आप अपीयरेंस करना चाहते हैं, अगर आपको लाइट अपीयरेंस पसंद है तो आप इसकी ब्राइटनेस ज्यादा कर देंगे तो ये लाइट डार्क हो जाएगा। आप नंबर्स को फॉर एग्जांपल हाईलाइट करना चाहते हैं इसमें, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो हार्डवेयर है। अगर आप अपने लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ जब कभी भी कोई हैंड फ्रीज लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो आपने उसको आउटपुट सोर्स बताना पड़ेगा आपको कि फाइल इस फॉर्मेट के अंदर जो है
इस सेटिंग पे ऑडियो आउट होगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो हमारा लेक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं इसको लेकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट जरा जल्दी पूछेगा ताकि कोई सवाल है तो हम उसको जल्दी से रिजॉल्व कर सकें उस मसले को। रिपीट ऑफ स्टार्टिंग, शायद से इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी बेटा आपको अवेलेबल हो जाएगी अभी नेक्स्ट लेक्चर के एंड पे। आप उस रिकॉर्डिंग को एक दफा देखिएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज की समझ नहीं आती तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो चीज समझ नहीं आएगी वो मैं आपको दोबारा गाइड कर दूंगा। सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग के बारे में डिटेल्स बता दें। सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग का आपके साथ सेशन शेयर हो जाएगा जिसके अंदर सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, वो आपको सारा बता दिया जाएगा। गेमिंग का यहाँ पे आयान, गेमिंग का इसमें कुछ नहीं है, ये वीडियो एडिटिंग की क्लास है बेटा। बिल्कुल ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह जो है आपको सारे बताए जाएंगे। अभी आपको आज इंटरफेस करवाया है ताकि आप लोग अपने पास जो है इसको इंस्टॉल करें। अपने पास इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर फुटेजेस वगैरह इंपोर्ट करें। आपको वर्कस्पेस के बारे में बताया गया है क्योंकि स्टार्टिंग जो है वर्कस्पेस का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो ये वर्कस्पेस का आपको इसलिए बताया गया है ताकि सारे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको वर्कस्पेस का पता होगा, वो कह रहे होंगे कि हमें वर्कस्पेस ना पढ़ाए। बट यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स इस तरह के भी हैं हमारे साथ जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्कस्पेस के बारे में बताना उनके लिए बहुत जरूरी था। वीडियो रेंडरिंग कैसे होगी, ये जो होगा ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे उसमें आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से वीडियो रेंडरिंग की जाती है। कॉपीराइट्स इश्यूज देखिए वो तो रिजॉल्व नहीं हो सकते ऑब्वियसली। अगर आप पायरेटेड चीज यूज कर रहे हैं तो उसके राइट्स होते हैं उस बंदे के पास कि वो आप पे क्लेम कर सके। आपको कॉपीराइट इश्यूज जो होंगे म्यूजिक वगैरह पे आएंगे, फुटेजेस वगैरह पे कुछ खास कॉपीराइट इश्यूज नहीं आते। प्लेबैक क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। प्लेबैक क्वालिटी जिस फॉर्मेट, फॉर अगर एग्जांपल अगर आपकी 320 फुट रेजोल्यूशन की फुटेज है तो 320 की ही रहेगी। आप उसको 1080 करके उसकी हाई रेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हाई रेज शूट करना पड़ेगा। हाँ, हाई रेज फुटेज को लो रेज कर सकते हैं लेकिन लो रेज फुटेज को हाई रेज नहीं कर सकते आप। वीडियो की कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसमें जितना चाहे जितनी चाहे फुटेज इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ ये एडोबे प्रीमियर का सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ एडोबे प्रीमियर सिखाया जाएगा। बिल्कुल 30 फ्रेम 60 फ्रेम पर सेकंड की फुटेज जो है स्लो हो सकती है। बिल्कुल आप गेमिंग वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट शूट किया हुआ है उसका, अगर आपने स्क्रीन शूट की हुई है तो आप उसको टाइमलाइन पे रखने के बाद जो जो चंक्स रखना चाहते हैं और जो चंक्स में, जिन चंक्स में आपके पास गलती हुई है आप उनको वहां से डिलीट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। लैपटॉप जो है आपके पास कोर i7 या जी बुक होनी चाहिए। अगर आप प्रीमियर यूज कर रहे हैं, एडोबे प्रीमियर अगर यूज कर रहे हैं तो आपके पास जी बुक या लैपटॉप कोर i7 होना चाहिए। बहुत अच्छे से हो जाएंगी शॉर्ट फिल्म एडिट इस पे। रैम 8 GB रैम रिक्वायर है इसके लिए। आफ्टर इफेक्ट जो है वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। हम लोग वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, वीडियो एनिमेशन नहीं सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, शॉर्ट फिल्म के लिए। जी बिल्कुल, ट्रांजिशन वगैरह आपको बताई जाएंगी। बिल्कुल सही है, अगर आपके पास कोर i7 सेकंड जनरेशन है तो बिल्कुल सही है।
सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर का अभी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आपको ग्रुप के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आप वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं और वो क्रैक होगा। हमजा टाइमलाइन, मैं सारा, आप चाहते हैं कि मैं सारा जो लेक्चर है सारा रिपीट करूं या आप कोई स्पेसिफिक चीज पूछना चाह रहे हैं? देखिए, कॉपीराइट अगर आप किसी की फुटेज को उठाकर उस पे अपना लोगो लगा के अपलोड करेंगे तो ऑब्वियसली कॉपीराइट इशू तो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन फिल्म उठा के उसके अपने पेज पे लगा देते हैं तो उसका कॉपीराइट इशू आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर लोकेशन इन्वॉल्व है, तो वो आएगा इशू उसके अंदर। अगर रिनाउंड फुटेज नहीं है तो फिर उसके अंदर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। कॉपीराइट का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। कॉपीराइट के इशू तभी रिजॉल्व हो सकता है कि अगर आप फुटेज खुद शूट करते हैं। जी, असाइनमेंट जो है आपकी, आप लोगों को सॉफ्टवेयर जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट बना के उसको पाथ बताएंगे, पाथ बता के फोल्डर बना के उसमें आप अपना नया प्रोजेक्ट बनाने लगे। उसके बाद आपका जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होता है, आपने कुछ फुटेजेस इंपोर्ट करनी है, लाइक आपने इमेजेस इंपोर्ट करनी है, आपने वीडियो फाइल्स इंपोर्ट करनी है, आपने जो होता है लाइक म्यूजिक इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसको इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको एक न्यू टाइमलाइन बनानी है और उसके ऊपर ड्रॉप कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। बिल्कुल नहीं परचेज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर आपको, ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर होगा जो आप यूज कर रहे हो। जी बिल्कुल, आपने पूरे सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है। बिल्कुल, हमारी इंटर्नशिप्स भी होती हैं, हमारे यहाँ जॉब्स भी ऑफर होती हैं, बिल्कुल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। काइंडली आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो है उन पे फोकस कीजिएगा। लेक्चर की वीडियो आपको दे दी जाएगी। अगर किसी की कोई चीज मिस हो गई है, अगर कोई चीज का मसला आता है आपको लेक्चर की वीडियो देखने के बावजूद, तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।